पानी हमने डाल लिया। अब इस करते हैं इसको स्टार्ट। साफ करो, साफ ऐसे ऐसे साफ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बाबर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबू विलेज वाइब्स। तो अल्लाह के करम और शुक्र और फजल के साथ मैं हूं ठीक, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहां पे होंगे। तो आज नए दिन के साथ, नए सुरह के साथ नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कौमों ने नुकसान किया था, आज उनकी भरपाई हम खुद कर रहे हैं। और हम आज जो उन्होंने थोड़ी बहुत ज़ाया की थी मक्के के बीज, वो हम फिर दोबारा से लगा रहे हैं। और आज हमारे साथ बहुत सी वो जनाब तोड़ी उठा के जा रहे हैं हमारे रिश्तेदार अपने जानवरों के लिए। जनाब ये लगे हुए हैं, अब दोबारा जहाँ पे कौवों ने नुकसान किया था वहाँ पे सीड लगा रहे हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ। पट्टी मुझे जम्मी नहीं आ चुका हूँ वापस घर, और आज हम बाइक दोनों जो हैं वो वॉश करने वाले हैं। ये छोटा बाइक भी और ये साथ में बड़ा भी, और हमारे साथ साफ़ करवाएंगे शरारती बच्चे। बाइक साफ़ करवाना है, बाइक साफ़ करवाना है, हैं? बाइक साफ़ करवाना है, हैं? इसको धोना है, धोना है इंजा, ये भी धोना है। बस हम आज इनको वॉश करेंगे क्योंकि ख़राब काफ़ी दिनों से ये खड़े थे। तो आज हम इस टैंकी से इनको वॉश करेंगे क्योंकि इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे साफ़ बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। पानी हमने डाल लिया। अब इस करते हैं इसको स्टार्ट। अब स्टार्ट हो चुकी है। अब सर्फ डाला है, अब इसमें पानी डालते हैं। ये साफ करो, साफ ऐसे ऐसे साफ करो। ये ला तो जनाब तकरीबन वाश कर लिया।
तो अब बस फिर प्रेशर से पानी लगाते हैं और फिर 100% वाश हो जाएगा। छोटे को भी हमने सर्फ लगा दिया और बस अब प्रेशर से अब इसको धो देते हैं। वाश हो के हमने खड़ा कर दिए। अब इनको कपड़ा लगाना है और बस फिर हमारा काम ख़त्म। तो काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब चमक रहे हैं। हम आ गए थे वापस मुरब्बा, क्योंकि पता है ये शेड्यूल तो हमारा पक्का ही है, बन चुका है और 3-4 दिन मुसलसल ये पक्का शेड्यूल हमारा रहेगा और हमें आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ हो गए तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी और साथ दिया तो बाकी चलते हैं जनाब। आपको आज दिखाते हैं जो लहसुन हमने काश्त किया हुआ था, मतलब घर के लिए खाने के लिए, आपको विज़िट करवाते हैं वो। तो अल्लाह के करम और फजल से ये मेथी अब फूल निकाल चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमने गाजर काश्त की हुई थी, निशान आप देख रहे होंगे वो सामने छोटी सी गाजर काट दी गई है और ये भी गाजरें पड़ी हैं। और ये हमने गाजरें यहाँ से निकाल ली थी, अब ये खाली हो गया था जो जगह थी ये वाली। तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह हम बाकी सब्ज़ियाँ जो अब मौसम गर्मा की सब्ज़ियाँ हैं वो हम काश्त करेंगे। वो थोड़ा बहुत लहसुन लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे पालक थी और पालक हमने 2 किस्म की लगाई हुई थी, वो भी अब पक के अपने बीज निकाल रही है। मतलब कि पालक अब बिल्कुल पक गई है, अभी खाने के काबिल नहीं रही। ये धनिया यहाँ से हम रोज़ लेके जाते थे और धनिया माशाल्लाह अभी भी हरी भरी खड़ी हैं और ऐसे जैसे कि मतलब अभी भी 10-15 दिन 20 दिन चल सकती हैं धनिया, अगर हम ये निकालते रहें तो। और काट के ले जाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ले जाते हैं। तो माशाल्लाह जनाब ये हमारा लहसुन है और क्या बात है, देख सकते हैं आप, ग्रोथ इनकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। तो ये माशाल्लाह हमारा लहसुन है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खड़ा है लहसुन। तो अभी कुछ ही दिनों तक इसको निकाल लिया जाएगा और यहाँ पर भी हम मतलब भिंडी वगैरह और जो होती हैं हम वो यहाँ पे काश्त करेंगे। ये जनाब उन लोगों ने यहाँ पे खेल नाली एक बना दी है, छोटी खाल जिसको कहते हैं वो बना दी है, ताकि यहाँ पे साइडों पे हम कुछ बीज लगाएंगे सब्ज़ियों के। तो बाकी जो ये खेत है इसको पानी लगा दिया गया था, कपास के लिए तैयार करवाना है। देखा कि परिंदे भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो सूरज गुरूब होने को है, कुछ ही टाइम तक सूरज गुरूब हो जाएगा और शाम ढल जाएगी, तो हम भी चलते हैं अपने घर को। तो आज का उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के व्लॉग के साथ आज का एंड करते हैं। कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए सूरज के साथ और नए खुशियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों को ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।